Good morning students. Today I am going to discuss next chapter, that is carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा COOH. ठीक है, इसके लिए वह सेकेंडरी सुफिक्स लगती है ओइक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं. दे बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड. इसी तरीके से बेंजाइल अल्कोहल की पहले ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो बेंजाल्डिहाइड. फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा. नेक्स्ट है बाय द एडिशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन्स. अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, पहले कीटोन बनेगा. देखो ये OH की जगह वाटर का रिमूवल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ ये पूरा उड़ गया मान लो, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, क्या बन गया, कीटोन. फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या बना देगा, CH3COOH, और साथ में एक कार्बन निकल के क्या बना देगा, CO2, और ये हाइड्रोजन निकल के क्या बना देंगे, H2O. तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले कीटोन बनेगा, सेकेंडरी पे कीटोन से एसिटिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O बनेगा. इसी तरीके से अगर हम इस तरीके का कीटोन लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन ले रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से CH3COOH बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, CH3CH2COOH, एक इथेनोइक एसिड बन जाएगा, एक प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा. नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड नाइट्राइल. अगर हम साइनाइड में इथेन नाइट्राइल में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं साइनाइड की, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH और साथ में NH3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करना है. इसी तरीके से बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा और साथ में NH3, अमोनिया रिलीज़ होगा. जब भी हम किसी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया और साथ में एसिड बनता है. नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट एनालिन इनटू साइनोबेंजीन. तो अगर हम एनालिन में HCl डालते हैं तो ये H और Cl दोनों एज इट इज़ जुड़ जाते हैं, NH3Cl, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. फिर इसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं तो क्या बनता है, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फिर इसमें कॉपर साइनाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 473 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, साइनो बेंजीन. बाय द एल्केन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स. अगर हम 1,1,1 ट्राईक्लोरो मीथेन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो 3NaCl बाहर हो जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, तीनों जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा. फिर ये हाईली अनस्टेबल होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटिक सोडियम एसीटेट, क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट. सॉरी, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो बनेगा CHOOH, मतलब HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा. फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, क्या बनेगा, सोडियम. ये 10th में आपने रिएक्शन की हुई है. नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. अगर हम एस्टर में पानी डालते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड. यहाँ पे एक H चला जाएगा, यहाँ पे OH चला जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बन जाएगा. इसी तरीके से अगर हम ये वाले एस्टर में क्या डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक एस्टर में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजोइक एसिड और साथ में अल्कोहल बनेगा. तो एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं एक एसिड और साथ में क्या बनता है, अल्कोहल. नेक्स्ट है बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्टिव मिथाइल कंपाउंड. अगर हम क्या ले रहे हैं, डाईथाइल मेलोनोएट ले रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH2COOH, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हम, इसमें बोलेंगे हम एसिटिक एसिड. सॉरी, इसको हीट करेंगे फिर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट है अगर हम ये वाला इंटरमीडिएट लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे HH जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना के बाहर हो जाएगा. हीट करेंगे फिर से तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. और
नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कार्बोनेशन ऑफ ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट। अगर हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सबसे पहले तो इस O के साथ CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये O के साथ MgBr जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये O के साथ H जुड़ जाएगा, बन गया एसिटिक एसिड और साथ में OH लग गया। इसी तरीके से अगर हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट में C6H5 MgBr डालते हैं तो देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे CO2 आएगा, ठीक है। अब ये CO2 यहाँ पे जुड़ गया, MgBr जुड़ गया, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बन गया और साथ में ये बन गया। नेक्स्ट है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। अगर हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे पहले बेंजोइक एसिड बनेगा और यहाँ पे CO2 और H2O। याद रखना जब भी एक्स्ट्रा कोई मिथाइल ग्रुप होगा तो CO2 और 2H2O क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम ब्यूटेनॉल लेते हैं, कीटोन लेते हैं, उसमें सोडियम हाइपोहेलाइड डाल देते हैं तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा, सोडियम प्रोपेनोइड बनेगा और साथ में 2NaOH बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोच रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इथीन में हम कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम डालते हैं तो एसिटिक एसिड बनेगा, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। इथीन से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है अगर हम प्रोपीन लेते हैं, सेम इसमें CO2 और H2O डालते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH COOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। क्लियर। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड एंड एसिडेमाइड। अगर हम इथेनामाइड लेते हैं, उसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, N2 बनता है और साथ में H2 बनता है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजामाइड टू बेंजोइक एसिड। बेंजामाइड में अगर हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, साथ में N2 + H2O। नेक्स्ट है बाय पासिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीटेड सोडियम ऑक्साइड। अगर हम सोडियम इथॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सोडियम बेंजोएट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर हम फिर से ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है एडेंट फिल्टर सिंथेसिस। अगर हम एसिटिक एसिड में थायोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो क्या बनेगा, RCOCl बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा। फिर हम इसमें अगर इथेन नाइट्राइल डालते हैं तो डाईएज़ो कीटोन बन जाएगा। तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसमें टोटोमेरिज्म करें तो ये प्रोडक्ट बनता है, सॉरी उससे आगे ये किया हुआ है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट की टोटोमेरिज्म होगी तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये कल का टॉपिक था जिसका मैंने वीडियो नहीं भेजा था। आज का टॉपिक मैं अभी थोड़ी देर में करवाती हूँ।